बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। 15 से 20 मजदूरों के दबे होने की आशंका। मुहाना इलाके में यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत का काम जारी। मुहाना इलाके में हादसा हुआ है। बड़ी खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। 15 से 20 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कितने मजदूर इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मुहाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। तस्वीरें, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ, सीधा हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जुड़ गए हैं जहां पर यह बिल्डिंग गिरी है, जहां यह हादसा हुआ है। सौरभ, क्या कुछ चल रहा है वहां पर और क्या साफ हो पाया कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे या नहीं दबे? देखिए, बताया जा रहा है कि कुल 10 लोग जो है वो इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को गिरने से दबे हैं और 7 को ट्रॉमा सेंटर पे भेज दिया और 3 को अन्य अस्पतालों के लिए भेजा गया। लेकिन इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये जेसीबी की मशीन के जरिए इस जो मलबा गिरा है उसको हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अब बताया जा रहा है कि अब संभवतः कोई भी मजदूर जो है वो इसके नीचे नहीं है, इस प्रकार की बात आ रही है। लेकिन 10 मजदूरों के दबने की बात जो है वो सामने आई थी और 7 को ट्रॉमा सेंटर जो है वो भेज दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसके ये जो बिल्डिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, इस पर काम चल रहा था। फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा था और फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो चलते दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और भरभराकर ये जो है बिल्डिंग गिर गई है। और इसमें जो है वो संभवतः छत डालने का काम, जो जिस प्रकार से अभी ये बिल्डिंग को देखने से लगता है कि छत डालने का काम इसमें हो रहा था और संभवतः जिस प्रकार से जो पिलर खड़े करे जाने चाहिए थे वो संभवतः सही तरह से नहीं खड़े किए गए। इस कारण से ये बिल्डिंग जो है वो गिर गई है और इसमें मजदूर दबे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी को यहाँ से निकाल लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि 7 मजदूर जो है वो दबे थे और अब यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए थे और इस वक्त सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और जो राहत कार्य वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे किस प्रकार की स्थिति थी, अब कितने मजदूर दबे हुए हैं, सबको निकाल लिया गया है? 10 मजदूरों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है और अभी वर्तमान में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उसी के बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। किस प्रकार की चोट इनको लगी थी जो शुरुआती जब निकाले गए तब क्या स्थिति? आरसीसी की 2nd और 3rd फ्लोर की छत डाली जा रही थी, छत भराई का काम चल रहा था। अचानक छत कोलैप्स हो गई और जो ऊपर मजदूर काम कर रहे थे वो नीचे गिर गए, नीचे थे उनको भी निकाला है। तो 10 को तो हॉस्पिटल भिजवा चुके हैं, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाकी अभी और अंदर होने की ऐसी संभावना तो नहीं? अभी चेक कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पूरी स्थिति तो क्लियर तभी हो पाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो 10 मजदूरों को यहाँ से निकाला जा चुका है और भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि और भी तो मजदूर यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये तस्वीर बताती है किस प्रकार से आगे बढ़ा। कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे? आपको बता दूं कि सांगानेर के पास जब डिग्गी मालपुरा रोड से के लिए निकलते हैं उस दौरान ये जो है घटना पूरी हुई है। और आप लोग क्या यहीं गए हैं क्या? क्या घटना हुई थी यहाँ पर? देखो बोलो जी, बता जी। छत भर रही थी सर, इसके अंदर जो छत भरते हुए वाइब्रेटर चल रहा था, जो जैसे सिंगल पर्दी की ईंट थी, सिंगल पर्दी से तो बड़ी हुई थी ईंटों से, तो वो गिर गई छत। वो यही बात, कॉलम थे नहीं इसके अंदर। ये किसकी बिल्डिंग है ये पता नहीं, ऐसे बताया जा रहा है कोई छीपों के हैं, छीपा समाज गए वही। तो आप सुमित देख पा रहे हैं ये जो घटनास्थल है और इस घटनास्थल की तस्वीरों से ही साफ हो जाता है कि किस प्रकार यहाँ पर लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही होगी और निर्माण कार्य जिस ठेकेदार जो कर रहा होगा उसने किस प्रकार से लापरवाही यहाँ बरती है और यही कारण है कि ये बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर जो है वो बताया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि कोई ज्यादा अभी इसमें जनहानि की बात जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन 10 मजदूर दबे थे जिसमें 7 को
ट्रॉमा सेंटर पे जो है वो भिजवा चुका है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है। एडीसीपी संजीव चौधरी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। डीसीपी मनोज कुमार जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सिविल डिफेंस के जो कार्मिक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो इस बिल्डिंग से जो मलबा है उसको हटाने का काम 2 जेसीबी मशीन के जरिए लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा जाएंगे जिस प्रकार से गिरी है, ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका है कि मजदूर और भी दबे हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती स्तर पर 10 मजदूरों को जो है वो मौके से निकाल लिया गया है और उनको अस्पताल जो है वो भिजवा दिया गया है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया सौरभ। चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं डीसीपी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या कारण बताया जा रहा है और क्या कुछ फिलहाल वहां पर राहत बचाव के काम चल रहे हैं? 10 मजदूर दबे होने की जानकारी आई है सर। देखिए, ये दूसरी मंजिल की छत डल रही थी जी, और नया कंस्ट्रक्शन ही है, नई छत डल रही थी और उस दौरान उस छत का कुछ हिस्सा गिरने की खबर आई थी हमारे पास, जिसपे तत्काल हमारे अधिकारीगण वहां पहुंच गए हैं। एसीपी मौके पर ही हैं और इसके अलावा रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम को भी भेज दिया वहां और उन लोगों ने मिलके और 8 मजदूरों की आई सामने जिनके चोटें हैं, लेकिन कोई हताहत की खबर नहीं आई है सामने। उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा दिया है। मौके पर अधिकारी अभी भी मौजूद है। क्या किसी और मजदूर दबे होने की संभावना जताई जा रही है सर? मुख्य तौर पे जो मोटे तौर पे अधिकारियों ने देखा उसमें तो नजर नहीं आ रहे हैं ऐसा कोई, फिर भी इसके कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिए इसकी फिर से दोबारा एक बार जांच की जा रही है। अच्छा, कारण क्या बताए जा रहे हैं? कोई लापरवाही निर्माण कार्यों में, किस वजह से बिल्डिंग गिरी? इस बारे में तो अभी देखा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि नई छत भी डल रही थी तो अब छत में किस तरह से क्या लैप्स रही, शटरिंग में कमी रह गई या और कोई वजह रही, तो वो देखा जाएगा। ठीक है सर। सर, इन मजदूरों को अब अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और लोगों के दबे होने की संभावना भी मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे। अब वहां पर राहत बचाव कार्य क्या और बढ़ाए जाएंगे? नहीं, अभी तो टीम वहां मौजूद है, जरूरत पड़ेगी तो वो टीम उसके यहाँ वहां के लिए पर्याप्त है। ठीक है सर, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मनोज कुमार जी डीसीपी बता रहे थे 8 मजदूर, मनोज जी बता रहे थे 8 मजदूर जिन्हें वहां से निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल ये सूचना नहीं है कि और भी मजदूर इस बिल्डिंग के नीचे दबे हैं, इस मलबे के नीचे। सौरभ, कारण क्या बताए जा रहे हैं बिल्डिंग के गिरने के? आप कुछ लापरवाही की बात कर रहे थे। देखिए, शुरुआती स्तर पर यही लग रहा है कि इसमें ठेकेदार की तरफ से लापरवाही बरती गई होगी, क्योंकि आमतौर पर बिल्डिंग आसानी से गिरती नहीं है जब भी निर्माण कार्य होता है। सौरभ, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ, आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है, जरा दिखाइएगा। मनीष फौजदार जी एसडीएम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, निर्माण कार्यों में लापरवाही बता रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ जो मौके पर मौजूद है इस वक्त। जी, मैं सिविल डिफेंस का डिप्टी कंट्रोलर हूँ और एसडीएम नॉर्थ हूँ। हमारा काम जो है मेन डिजास्टर से रिलेटेड है और उसमें हमने 2 टीमें रवाना कर दी हैं। वहाँ जो है सर्च का जो है ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें किसी प्रकार की कोई व्यक्ति दबा हुआ पाया नहीं गया है और जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। 8 से 10 लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है सर? नहीं, जो लोग दबे होने की सूचना थी वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर गिरा था उसी के ऊपर थे और उनको जो है 9 लोग घायल हुए थे, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और जो है सर्च तकरीबन पूरी कर ली गई है, मलबा हटाया जा रहा है। अच्छा, घायलों की स्थिति क्या है सर? अभी कोई दबा हुआ नहीं है, सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अच्छा सर, एक बात और, कारण क्या बताए जा रहे हैं इस बिल्डिंग के गिरने के? कारणों के संदर्भ में तो अभी जांच की जाएगी नगर निगम के द्वारा, वही नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं। निर्माण कार्यों में लापरवाही की बात सामने आ रही है सर, इस संदर्भ में तो नगर निगम ज्यादा बता सकता है कि क्या वजह रही। अच्छा। बाकी ये जांच के बाद पता चल पाएगा कि किस स्तर पर कोई समस्या रही है इसमें। क्या कुछ ये साफ हो पाया यहाँ पर कितने मजदूर काम कर रहे थे या कोई और अभी तो इस मलबे में नहीं दबा हुआ है ना?
नहीं, अभी जो प्राथमिक तौर पर हमने रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें तकरीबन 9 लोग घायल हुए थे और बाकी जो है सर्च ऑपरेशन जो है तकरीबन खत्म हो चुका है। अब कोई दबे हुए की सूचना नहीं है, फिर भी एहतियातन और भी हम जो है अपने कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से उसमें दिखवा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये 9 लोग जिन्हें बाहर निकाला गया है, इनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है? हाँ, अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार सामान्य है। ठीक है सर, शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मनीष फौजदार जी एसडीएम हम बता रहे थे 9 लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला गया है और ये भी बता रहे थे कि अब जो सूचना है उसके आधार पर अब इस मलबे के नीचे कोई भी दबा हुआ नहीं है। जो लोग थे वो इस बिल्डिंग के ऊपर यानी ऊपरी हिस्से पर वो काम कर रहे थे, इसलिए ज्यादा चोटें नहीं आई है। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें तमाम आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ देखिए, कारण कोई नहीं बता रहा है किस वजह से ये बिल्डिंग धराशायी हुई, इस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, कारण क्या रहे इसके पीछे? देखिए, नगर निगम द्वारा इसकी जांच की जाएगी कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे, लेकिन एक कारण बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं लापरवाही होगी, इसी के कारण से जो है वो ये बिल्डिंग गिरी है। एक ईंट की पर्दी थी और जो पिलर थे वो जो है वो कमजोर बताए जा रहे हैं, इसलिए आज से उनके गिरने के कारण ही ये पूरा हादसा जो है वो हुआ है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मजदूर थे, इस कारण से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। अगर नीचे कोई होता तो बड़ी जनहानि जो है वो यहाँ पर हो सकती थी। हालांकि जिस प्रकार का काम यहाँ पर दिख रहा है उससे ये प्रतीत जरूर होता है कि ये संभवतः इलीगल काम जो है वो किया जा रहा हो, इसकी परमिशन नगर निगम की ओर से नहीं ली गई हो, इस प्रकार का भी फिलहाल शुरुआती तौर पर प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे और क्या कारण थे, ये बिल्डिंग किसकी है, अभी इन बातों के बारे में जानकारी लेना बाकी है। लेकिन जिस काम को अभी देखकर लग रहा है कि ये काम जो है वो बहुत ही कमजोर रूप से किया जा रहा था। जो क्वालिटी यूज की जानी चाहिए वो क्वालिटी संभवतः यहाँ पर उपयोग में नहीं ली गई होगी, यही कारण है कि ये भरभराकर जो है वो गिरा है। और आपको आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से जेसीबी ने तोड़ने का प्रयास कर रही है, उस हिसाब से ये लग भी रहा है कि ईंटों के साथ सीमेंट का, गिट्टी का जो मिश्रण होना चाहिए था वो मिश्रण आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से जो है वो जेसीबी ने हटा पा रही है। यानी जो क्वालिटी यूज की जानी चाहिए एक मकान को बनाने में, उसके निर्माण में, उसकी जो है वो यहाँ पर कमी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि क्योंकि नगर निगम ऐसे जो परमिशन नहीं होती उन पर कार्रवाई करता है तो रातों रात जो है वो बिल्डिंग खड़ी की जाती है। धनाधन रूप से काम जो है वो ठेकेदार को कहा जाता है कि तुरंत काम पूरा करके दीजिए। इस कारण से भी संभवतः जो है वो जो क्वालिटी है उससे के साथ समझौता किया होगा। यही कारण है कि ये बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिरी है। लेकिन 9 मजदूरों को इसमें दबना, फिर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन होना, अब चूंकि पूरा जेसीबी जो है वो पूरे मकान को, पूरे मलबे को हटा रही है और उसके बाद लास्ट, क्योंकि शुरुआती तौर पर तो ये सिविल डिफेंस ने मान लिया है कि इसमें कोई मजदूर जो है वो अब दबा हुआ नहीं है, लेकिन अब लास्ट एक बार और क्योंकि पूरी बिल्डिंग को हटाकर देखा जाएगा कि और तो कोई दबा हुआ नहीं है, जिसके बाद जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर अच्छी बात है कि 9 मजदूरों को यहाँ से निकाल लिया गया और अभी फिलहाल कोई भी इसमें नहीं है। जी सुमित। अच्छा सौरभ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके आधार पर तो यही नजर आ रहा है कि यहाँ शायद कोई मकान ही बन रहा होगा, आवास का निर्माण हो रहा होगा, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स लगता नहीं है। बाकी आप साफ कीजिएगा। दूसरी बात कि क्या जो ठेकेदार था वो मौके पर पहुंचा, उससे बातचीत की गई? देखिए, ऐसा लग नहीं रहा अभी मौके पर। संभवतः जो जिस बिल्डिंग का ये निर्माण कार्य चल रहा था उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको इस पूरे इलाके को एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा इलाका जो है वो ज्यादा मकान यहाँ पर बने हुए नहीं है, इसके आसपास मकान बने हुए नहीं थे। अचानक। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।